आज हम आपके सामने एक ऐसी शिक्षाप्रद कहानी लाए हैं जिसका भाव होगा जैसे को तैसा। एक गांव में एक विद्वान ब्राह्मण थे। उनके 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों में 3 पुत्र उनके साथ जजमन का वृत्ति और पूजा पाठ का कार्य किया करते थे। वो भी अपने वेद पाठ में अध्ययन में अच्छे थे। उनका चौथा पुत्र जो कि गृहस्थ टाइप का था, गृहस्थ आश्रम में वो अपना काम करता था, उसके जिम्मे यही काम था, खेती बाड़ी गौ सेवा आदि था। वो वेद पाठ या किसी पूजा पाठ से उसका कोई वास्ता नहीं था। एक बार यही विद्वान ब्राह्मण एक गांव में पहुंचे और उस गांव वालों की एक पंचायत मीटिंग बुला करके और उस गांव में एक भागवत कथा का आयोजन किया। भागवत कथा का आयोजन करते हुए उनको 3 दिन गुजर गया। इसके बाद में उस गांव में एक रहने वाले मुखिया जो कि अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी करता था और उसकी बात ही लोग मानते थे और उस गांव का वो सर्वश्रेष्ठ था, वो नहीं था। उसके अनुपस्थिति में ब्राह्मण देव यहां पर श्रीमद् भागवत का पाठ प्रारंभ कर दिए थे। 3 दिन बाद में जब वही मुखिया गांव में पहुंचा, अपनी अनुपस्थिति में हो रहे गांव में इस भागवत कथा को देख करके वह जो मुखिया था उसको बड़ा ही बुरा लगा और तब वह यज्ञ पंडाल में जाकर के और ब्राह्मण को उनके बुद्धिमत्ता के लिए चुनौती दी और बोला कि आप अगर विद्वान है तो हमारे प्रश्न का जवाब दीजिए। ये हास्य एक कहानी है और इससे शिक्षा मिलता है जैसे को तैसा। हमारे इस कहानी के माध्यम से किसी को भी किसी तरह का ठेस पहुंचाने की कोई मतलब की मंशा नहीं है। इस कहानी में जैसे को तैसा मिला ऐसी यहां पर प्रमाण दिया जा रहा है। तब उस मुखिया ने उस विद्वान ब्राह्मण को चुनौती देते हुए यह सवाल किया, ख ख ख ख खैया। उसने पूछा कि इसका अर्थ बताइए। अब ब्राह्मण देव बड़े चिंता में पड़ गए। ख ख ख ख खैया, इसका मतलब क्या हुआ? वो लगे सभी वेद पाठ उलाटने और चारों तरफ से देखने, किंतु इस प्रश्न का जवाब उन्हें नहीं मिला। और इस प्रश्न के साथ में ही इस जवाब न देने की एक और शर्त थी। ब्राह्मण देव इस प्रश्न के जवाब को नहीं दे सकते हैं तो उनका सर मुंडवाकर वहां से गड्ढे पर बिठाकर गांव से बाहर कर दिया जाएगा। अब ऐसी परिस्थिति में ब्राह्मण देव पूरी तरह से सभी वेद पाठ चारों तरफ अपना खोज लिए, दिमाग दौड़ा लिए, लेकिन उनको इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तब अंत में उस मुखिया ने, उदंड मुखिया ने, वर्चस्व वाले मुखिया ने उस ब्राह्मण देव का सर मुंडवा करके मुख में कालिख लगा करके और गधे पर बिठाकर गांव से बाहर कर दिया। तब वह अपमानित ब्राह्मण अपने गांव पहुंचे। उनके गांव पहुंचने पर तीनों उनके पुत्रों ने जब उनकी यह दशा देखी तो उनसे पूछा कि ये क्या हुआ। तो उन्होंने सारी वृतांत बता दिया कि फलाने गांव में इस तरह का शर्त था और हमने यज्ञ भागवत का पाठ का वहां पर आयोजन किया था, लेकिन उस गांव के इस तरह के मुखिया ने यह सवाल करके हमारी यह दुर्गति की। तब वह तीनों विद्वान पुत्र, जो ब्राह्मण के तीनों पुत्र थे वो भी विद्वान थे, वो विद्वान पुत्र भी उस सवाल का जवाब ढूंढने लगे, लेकिन उस सवाल का जवाब उन्हें नहीं मिला। तब उसी समय उसी क्षण वो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले विद्वान ब्राह्मण के चौथे पुत्र वहां पर आते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। तब ब्राह्मण देव के तीनों पुत्रों ने कहा कि जिस प्रश्न का जवाब हम चारों मिलकर नहीं ढूंढ रहे हैं, तुम क्या बताओगे। तब उसने बोला कि ठीक है, हमारे पिताजी भी तो अपमानित हुए हैं, आप एक बार बताइए, हो सकता है कि हम उस सवाल का जवाब ढूंढ लें। तब उनके पिताजी ने बताया, फलाने गांव में जब हम यज्ञ कर रहे थे तो उस गांव के मुखिया ने हमसे यह सवाल किया, ख ख ख ख खैया, और हम इसका उत्तर नहीं दे पाए और शर्त के अनुसार वो उसने हमारा बेइज्जती किया, हमें सर मुंडवाकर गड्ढे पर बैठाकर भेज दिया। तब ये चौथे पुत्र ने हंसकर ठहाका लगाते हुए कहा कि वहां आप जैसे ब्राह्मणों की कोई आवश्यकता नहीं है, वहां हमारे जैसे ब्राह्मण की आवश्यकता है। हम वहां पर जाएंगे और ठीक उनका जवाब देकर आपके अपमान का बदला लेंगे और हम आएंगे। चौथे पुत्र ने अपने घर की बहुत दिनों से पड़ी हुई वेद पत्रिका, पत्रा वगैरह आदि को एक बंडल बना करके, उसमें धूल गर्दे लगे हुए तो उसको बंडल बनाकर मोटा गठरी बनाया और अगले दिन उसमें लाठी का चौड़ दे करके और फिर उस गांव को प्रस्थान किया। उस गांव में जाते ही लोगों ने देखा कि बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण जो कि सर पर गठरी लेकर के वेद पुराणों का आए हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, और लोग उनके पीछे पीछे हो लिए। और तब यज्ञ मंडप में जाकर के यह ब्राह्मण देव के चौथे पुत्र जो गृहस्थ आश्रम में थे जाकर के अपना गठरी पटका। गठरी को पटकने से वहां धूल का एक फव्वारा उठ गया और गांव में हलचल मच गई
यानी भाई इतना बड़ा विद्वान ब्राह्मण आया है कि उसके वेद पुराणों के धमस से यज्ञ मंडप में धूल उड़ गया। ऐसी बात सुन करके वह उदंड मुखिया भी इनके पास में आया, तब तक ये व्यास गद्दी पर बैठ गए थे। ऐसी परिस्थिति में उस मुखिया ने कहा कि आप तो यहाँ का शर्त जानते ही है ना कि क्या करना है, हमारे सवाल का जवाब देना है। अगर आप हमारे सवाल का जवाब नहीं दीजिएगा तो यहाँ पर सर मुंडवाकर आपको जाना पड़ेगा, गधे पर बैठ कर जाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि हमें तुम्हारी सारी शर्त के बारे में जानकारी है, तुम अपना सवाल बताओ। तो इन्होंने कहा कि ख ख ख ख खैया। इस पर वो ब्राह्मण देव के पुत्र ने उन्हें बुलाया, इधर आओ, तुम इधर आओ, इधर आओ, सवाल पूछ रहे हो, तुम इधर आओ। उस उदंड मुखिया को अपने पास बुलाया और आते ही दो लठ धमाधम उसके पीठ पर बरसा दिया। अब वहां पर सारे उपस्थित जो भी थे वो बड़े अवाक रह गए कि भाई ऐसा, अब ये तो मुखिया को ही ब्राह्मण देव मार दिए। तब ब्राह्मण देव के वो लड़के, जो चौथे लड़के थे, ब्राह्मण देव ने कहा, अरे तुम्हारा सवाल ही गलत है। ख ख ख ख खैया, ये पहले कैसे आ गया रे? पहले जोतैया, फिर हेंगैया, तब बोअैया, तब कटैया, तब दवैया, तब ओसैया, तब पिसैया, तब सनैया, तब बेलैया, तब पकैया, तब नुरे ख ख ख ख खैया। तुम्हारा सवाल ही गलत है। इस बात को सुनते ही वहां जहां जितना उपस्थित जन समुदाय थे, ब्राह्मण देव की जयकार मनाने लगे। इतने बड़े विद्वान ब्राह्मण है, ब्राह्मण देव की जय हो, ब्राह्मण देव की जय हो। और इस तरह से उस ब्राह्मण देव ने यज्ञ को पूरा किया और बहुत सारी दक्षिणा लेकर अपने घर पहुंचे। जब वो अपने घर पहुंचे तो उनके बड़े भाई और उनके पिताजी ने यह सवाल किया कि तूने कैसे किया? तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, उसका सवाल ही गलत था। पहले खैया नहीं होगा, जोतैया, बोअैया, कटैया, पिसैया, सनैया, दवैया, तब ख ख ख खैया। और इस तरह से उस उदंड मुखिया को जैसे को तैसा, जैसा था वैसा उसको ब्राह्मण देव मिला। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जैसे को तैसा, जो जैसा होता है उसके लायक वैसा व्यक्ति मिल ही जाता है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। नमस्कार।